किसी सूर्य को दिए दिखाने के बराबर है। उस समय जब अपने देश में जाति प्रथा तमाम चीजें इस तरीके की व्याप्त थी, उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति निकलता है और इतनी डिग्रियां इकट्ठा करता है, इतनी पढ़ाई करता है, इसके बाद भारत के संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आज जब हम 2025 में अपना जीवन जी रहे हैं, और एक बार आप सोचिए जब 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उस समय जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, उस समय कितनी असमानताएं होंगी समाज में। समाज में एक दूसरे के साथ बैठने में समस्याएं होती थी, शिक्षा में भी बहुत तरह की समस्याएं थी कि जो उच्च वर्ग होते थे उनको शिक्षा मिलती थी, बाकी लोगों को शिक्षा मिलने में समस्याएं होती थी। लेकिन उस समय बाबा साहब विदेश गए और उन्होंने जाकर के वहां पर पीएचडी की डिग्री करी, भारत में आकर के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा एक योगदान रहा उनका। आज 2025 में अब हमको इस बात समझ में आ गई है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो किस दम पर बनाया था, शिक्षा के दम पर। अगर वो शिक्षित नहीं होते तो शायद ही इतने बड़े संविधान की रचना और जो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी समाज के लिए शायद वो कर पाते। तो सीधी सी बात है, आज भी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, किसी ने 8वीं तक पढ़ाई करी होगी, किसी ने 10वीं तक करी होगी, कोई विद्यालय नहीं गया होगा, लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे पाएंगे तभी हम समाज के ऊपरी पायदान पर पहुंच पाएंगे। और आपके लिए तो गर्व की बात है कि आपके गांव में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहां से इतने सारे बच्चों का चयन हुआ है अटल आवासीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में। आज जिन बच्चों का चयन अटल आवासीय या नवोदय में इतनी जोरदारी से हो रहा है, आज से 15 या 20 साल बाद